लोहड़ी के बारे में बता रहा हूँ मैं आज। लोहड़ी बड़ा ही पवित्र त्यौहार माना गया है। पुराने समय से माना जाता है कि इस दिन सर्दी का आखिरी दिन शुरू हो जाते हैं इसके बाद से, और जो नया महीना यानी पौष का महीना पुराना था, आखिरी दिन होता है जिस दिन लोहड़ी होती है, और अगले दिन पौष खत्म होते ही माघ महीना शुरू हो जाता है देसी महीनों में। और ये जो पहला दिन है, इस दिन से ही सूर्य की किरणों में गर्माहट पैदा हो जाती है, गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाता है। हाँ, पिछले दिनों से ये जो बदलाव हुआ है मौसम में, उसके कारण कई बार तो ऐसा होता है आजकल के समय में कि इसके बाद लोहड़ी के बाद सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ भारत में पुराने समय से रीति चलती आती है, तो जो माघ महीना है ये सर्दी के जाने का महीना होता है। मूंगफली रेवड़ियाँ इस महीने में, यानी कि खास करके लोहड़ी के बाद से इनका स्वाद भी कम होना शुरू हो जाता है। अब इसके बारे में वो एक और जो पुरानी कहानी है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो लोहड़ी है ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है 13 जनवरी को। इस पर्व से संबंधित एक कहानी है कि पुराने ज़माने में एक ब्राह्मण परिवार था। उन परिवार की 2 लड़कियां थी, सुंदरी और मुंदरी। ये दोनों लड़कियां जवान थीं। इन दोनों की शादी कहीं तैयारी, मतलब शादी पक्की कर दी गई थी, उनकी सगाई हो चुकी थी। लेकिन उस समय का जो कोई राजा था वो उन लड़कियों से शादी करना चाहता था क्योंकि वो सुंदर थीं। अब हुआ क्या, ससुराल जिनसे लड़कियों की शादी पक्की हुई थी यानी मंगनी हुई थी, वो जो लोग थे, वो जो परिवार थे, वो बारात लेकर के नहीं आते थे राजा के डर से। ये बात पता चली दुल्ला भट्टी को। दुल्ला भट्टी ने क्या किया, दुल्ला भट्टी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक बार रात के समय दुल्ला भट्टी जंगल में ले गया पूरे परिवार को, उनको, और आग जला करके जंगल में आग जलाई और आग के वहाँ फेरे दिलवा करके लड़कियों की शादी वहाँ कर दी। कन्याओं का दान दुल्ला भट्टी ने खुद किया, और ऐसा माना जाता है कि दुल्ला भट्टी ने लड़कियों को सगन के तौर पर, शगुन के तौर पर शक्कर दी थी। इसलिए ये जो कथा है इसको माना जाता है कि ये साहस और सत्य की विजय का पर्व है। इस दिन ही इस तरफ उत्तर भारत में जो गाया जाती है लोहड़ी के लिए, मांगने के लिए लोग जाते हैं, वो है सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे ने धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, साडे पैरा हेठ रोड़ सानू छेती छेती तोड़, साडे पैरा हेठ रोड़ सानू छेती छेती तोड़, साडे पैरा हेठ परात सानू उत्तों पै गई रात, साडे पैरा हेठ परात उत्तों सानू उत्तों पै गई रात, दे माई लोड़ी जीवे तेरी जोड़ी, ले दे माई लोड़ी जीवे तेरी जोड़ी। अब ये इस तरह से पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार। हाँ, इसमें कमी कहाँ आ गई, पिछले दिनों में हमने देखा, हम छोटे छोटे थे तब भी देखते थे कि अगर किसी के घर में लड़के पैदा हो जाए या लड़के वाले जहाँ जिनकी शादी हो लड़के की, वो खूब बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। हाँ, अब हमारे जब हम छोटे थे तब ये प्रथा थी, लेकिन वर्तमान में ये प्रथा बदली है। अब चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, अब ये एक त्यौहार बन गया इकट्ठे होकर के मनाने वाला, जिसमें लड़कियों के साथ अब भेदभाव नहीं है वर्तमान भारत में। और ये जो चीज़ है, ये जो अवस्था है, ये इस लोहड़ी के त्यौहार को और ज़्यादा भी समृद्धि और ऊंचाई की तरफ लेकर के जाती है। अगली बार जब आप लोहड़ी मनाएं तो पूरे उत्साह के साथ, लड़का चाहे लड़की हो, सबकी खुशी एक साथ मनाएं। और हाँ, याद रखिएगा, हम सब अपने त्योहारों को, अपने ऐतिहासिक चीज़ों की तरफ मनाएंगे। अगर हम परिवारों में इकट्ठे होकर के इकट्ठे सेलिब्रेशंस करेंगे, तभी हम आपस में जुड़े रहेंगे।